नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। इन दिनों मैं डबल मीनिंग शायरी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। मैंने एक दो शॉर्ट्स भी बनाए हैं, एक वीडियो भी बनाया था, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और उसको बड़ा प्यार मिला था मेरे पाठकों का। अब डबल मीनिंग श्रृंखला के अंदर अगर हम इश्क की बात ना करें तो डबल मीनिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सही मायने में इश्क में पेश आती हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो इश्क के दौरान पेश आते हैं, लेकिन सरेआम उनको कह देना बड़ा मुश्किल होता है। तो कवियों ने अलग अलग तरीका निकाला है उन बातों को कह देने का, उनको बयान कर देने का। एक बार किसी ने कहा था कि चिराग व आफ़ताब गुम बड़ी हसीन रात थी, शबाब की नकाब गुम बड़ी हसीन रात थी, मुझे पिला रहे थे वो कि ख़ुद ही शम्मा बुझ गई, गिलास गुम शराब गुम बड़ी हसीन रात थी। अब देखिए, बड़ी हसीन रात थी ये कह दिया। अब रात को इश्क में शराब पीने के बाद उन्होंने क्या किया ये कहा नहीं जा सकता और ये कहा भी नहीं है, लेकिन अपने आप में बड़ी हसीन रात थी ये बात कह देना उस बात की तरफ अंकित करता है, उस बात की तरफ इशारा करता है कि उस रात को उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। एक बार मैंने लिखा था वैलेंटाइंस डे के ऊपर कि बड़ी कमसिन हसीना है मोहब्बत का महीना है, बड़ी कमसिन हसीना है मोहब्बत का महीना है, सर्दी की रातें हैं मगर पसीना ही पसीना है। अब ये पसीना शब्द भी बड़ा अर्थपूर्ण है। पसीने का अर्थ है कि रात को वो सब कुछ हुआ है जो हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में, तो पसीना शब्द बोल करके हमने वो सब कुछ बोल दिया जो शायद बोलना या सुनना असभ्य है, लेकिन फिर भी प्रेम का एक अंग है, इसलिए प्रेम का एक भाग है, इसलिए इसको कविता के रूप में किस तरीके से बयान किया जाए, इनडायरेक्टली, इशारों में। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत बहुत प्रैक्टिकल बातें की गई हैं इश्क के संबंध में। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि इश्क का प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो फैंटेसी, वो हमें सपनों की दुनिया में ले जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल बातें की गई हैं, हर एक युग में की गई हैं। एक बार मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक बार कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो एक धागा इश्क का है, उस धागे का मतलब है कि एक बंधन है इश्क का, और बड़ा ही नाजुक बंधन है, और किस तरीके से दो लाइन में, एक दोहे में उस बात को, इतनी बड़ी बात को कह दिया, और ये बात बड़ी प्रैक्टिकल है। तो इश्क में इस तरह की प्रैक्टिकल बातें भी की गई हैं। मैंने एक गज़ल लिखी है और इस गज़ल का उन्वान ये है कि जहाँ हम इश्क को फैंटेसी से रिलेट करते हैं, वहाँ जब हम इश्क की समीक्षा करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वहाँ भी प्यार वो उतना ही मौजूद रहता है, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में प्यार कैसा होता है उसकी भी एक छाया हम इश्क में डालते हैं। तो एक प्रैक्टिकल लव के ऊपर मैंने एक गज़ल लिखी है। इसकी शुरुआत इस तरह की है मैंने कि मोहब्बत करना तो उसे निभाना भी ज़रूरी था, मोहब्बत करना तो उसे निभाना भी ज़रूरी था, और उससे मतलब अपनी प्रेमिका या प्रेमी से, उससे कभी तो दूर जाना भी ज़रूरी था। मोहब्बत करना तो उसे निभाना भी ज़रूरी था और उससे कभी तो दूर जाना भी ज़रूरी था। अब देखिए, मोहब्बत के अंदर अना, ईगो किस तरीके से अपनी जगह बनाती है। तो मैंने कहा उससे पलटकर जवाब देने की ज़रूरत थी। प्यार तो है, मगर फिर भी अपनी अना को ताक पर रख कर के प्यार नहीं किया जा सकता। तो कहा है कि उससे पलटकर जवाब देने की ज़रूरत थी, उसकी हदें याद दिलाना भी ज़रूरी था, उसकी हदें याद दिलाना भी ज़रूरी था। और इससे पहले हम दोनों इश्क की आरज़ू करते,
इससे पहले कि हम दोनों इश्क की आरजू करते, अहम का अहम से टकराना भी ज़रूरी था। अहम से अहम का टकराना भी ज़रूरी था। देखिए, जब तक अहम अहम से टकराता नहीं है, इश्क का अंकुर फूटता नहीं है। जिन्होंने कभी इश्क किया है वो इस बात को बखूबी जानते हैं। और उसके बाद मैंने लिखा है कि दरमिया की वाकफियत बढ़ने लगी आखिर, दरमिया की वाकफियत बढ़ने लगी आखिर, आपसे फिर तू पे आना भी ज़रूरी था। देखिए, जितना ज़्यादा हम फॉर्मल हो जाते हैं, आप शब्द खो जाता है और तू शब्द उसकी जगह ले लेता है। तो इसका मतलब दूरियां नज़दीकियां बन गई हैं। तो आपसे फिर तू पे आना भी ज़रूरी था, और मिलने के बहाने तो हज़ारों थे, लेकिन मिलने का मुकम्मल ठिकाना भी ज़रूरी था। वो ठिकाना जहाँ अकेले एक दूसरे से मिला जा सके, तीसरा आदमी न देखे। तो मिलने का मुकम्मल ठिकाना भी ज़रूरी था, और वह मेरी नज़र में थी, मैं उसकी नज़र में था। वह मेरी नज़र में थी, मैं उसकी नज़र में था। तीरे नज़र का निशाना भी ज़रूरी था। नज़र में तो बहुत सारी दुनिया होती है, मगर वो एक शख्स जो नज़र में रहते हुए आपका प्यारा बन जाता है, उसके लिए तेरे नज़र का निशाना चाहिए। तो मैंने कहा वो मेरी नज़र में थी, मैं उसकी नज़र में था, और तेरे नज़र का निशाना भी ज़रूरी था। और इजहारे वफ़ा बोल कर करते तो क्या करते। किसी कवित्री ने एक बार कहा था कि शब्दों को होठों पर लाकर मन के भेद न खोलो, मैं आँखों से सुन सकती हूँ, तुम आँखों से बोलो। तो इशारों से बात करना इश्क में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो उसने कहा इजहारे वफ़ा बोल कर करते तो क्या करते, इजहारे वफ़ा बोल कर करते तो क्या करते, इशारों से मोहब्बत को बताना भी ज़रूरी था, इशारों से मोहब्बत को बताना भी ज़रूरी था। किसी ने कहा था कि खामोशी में आवाज़ का किरदार कोई है, वो जो बोलता रहता है लगातार कोई है। तो मैंने लिखा है कि इशारों से मोहब्बत को बताना भी ज़रूरी था, और ये रिश्ते कच्चे धागे के यूं ही नहीं होते। ये रिश्ते, देखिएगा एक मर्मस्पर्शी बात है कि ये रिश्ते कच्चे धागे के यूं ही नहीं होते, एक दूजे के ख्वाबों में आना भी ज़रूरी था, एक दूजे के ख्वाबों में आना भी ज़रूरी था। और आखिरी में मैं लिखता हूँ कि इब्तिदा से इंतहा, इब्तिदा का मतलब शुरुआत और इंतहा का मतलब अंत, इब्तिदा से इंतहा तक पहुँचना ही मुकम्मल है। इश्क पूरा तब होता है जब आप आखिरी लिमिट तक पहुँच जाएं। तो इब्तिदा से इंतहा तक पहुँचना ही मुकम्मल है, ताउम्र इश्क को निभाना भी ज़रूरी था। देखिए, इस मैसेज के साथ मैं आपको छोड़ करके चला जाता हूँ कि अगर सच्चा इश्क है तो वो पूरी उम्र तक निभाया जाता है, और उससे भी आगे ये कहा गया है कि जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता होता है। ये ब्रेकअप वाली जो थ्योरी है, ये पश्चिम की थ्योरी है, ये हमारी नहीं है। तो इसलिए सच्चा प्यार उम्र भर होता है। इसीलिए हमने कहा कि ताउम्र इश्क को निभाना भी ज़रूरी था। गौरतलब ये है कि हिंदी डिक्शनरी में तलाक या डाइवोर्स का कोई शब्द नहीं है, और कानून में भी विवाह विच्छेद इन दो शब्दों से इस शब्द को बनाया गया है, और ये भी एक जुगाड़ किया गया है, वरना तलाक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हम हिंदू ये मानते हैं कि तलाक या डाइवोर्स हो ही नहीं सकता। तो अगर सच्चा प्यार है तो उसे उम्र भर तक निभाया जाए। इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, इस अपील के साथ कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट देना मत भूलिए। घंटी के चिन्ह को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नवीनतम प्रस्तुतियों का आपको समय से पता चलता रहे। धन्यवाद।